इति पांडे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद शहर की मूल निवासी। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया। साथ ही उन्होंने अपने घर परिवार में कई लोग सरकारी पद पर कार्यरत होने के कारण इति पांडे ने यह फैसला लिया कि वो भी सरकारी विभाग में एक बड़ी अधिकारी बने। इति पांडे अपने जीवन में अपने माता पिता को अपना आदर्श मानती है। उन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की। उसके बाद इति पांडे ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर एक बड़ी अधिकारी बनी और अभी भुसावल मंडल में डीआरएम पद पर कार्यरत रहते हुए 15 महीनों के अंतराल में ही मध्य रेल का विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 24 दिसंबर 2024 को महाप्रबंधक की समग्र दक्षता शीट से भी सम्मानित किया गया। उनके नेतृत्व में भुसावल मंडल ने विभिन्न प्रदर्शन मापदंडों में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। यातायात सुविधा कार्यों, यात्री सुविधा कार्यों और अन्य क्षेत्रों में तेजी से कार्य करते हुए मंडल ने उल्लेखनीय प्रगति की। साथ ही भुसावल मंडल को सुरक्षा, विद्युत सिग्नल एवं दूरसंचार, कार्मिक, यांत्रिक, पर्यावरण एवं स्वच्छता प्रबंधन हेतु 5 अलग अलग शीर्ष से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा सुरक्षा और भंडार विभाग की उपलब्धियों के लिए भी शील्ड प्राप्त की। आइए जानते हैं एक खास मुलाकात में क्या कुछ कहा इति पांडे जी ने। आपके पास कोई ऐसी सलाह है जो आप हमें देना चाहें या हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे, इस तरह कोई मैसेज की जो उनकी सफलता में कारगर रहे? और आपको बहुत से युवा एक प्रेरणा मानते हैं भुसावल डिवीज़न में, तो आप क्या मैसेज देना चाहूँगी युवाओं को, यूथ को? आज तो साल का पहला दिन है, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं 2025 के लिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी डिसिप्लिन और आपका काम आपको हर जगह वही प्रसिद्धि देगा जो कि मुझे दे रहा है। मेरे पास और कुछ खास नहीं है, बस मेरा हार्ड वर्क है। और मैं हर समय बिलीव करती हूँ कि आपके वर्क को स्पीक करना चाहिए। मतलब विजिबिलिटी शुड बी ऑफ योर एफर्ट्स, नॉट ऑफ योर फेस। तो यदि आपके प्रयास है मेहनत करने के, तो आप हर समय निरंतर आगे ही बढ़ेंगे। नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम एक नया शो शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है हम हमारे भुसावल शहर के भुसावल डिवीज़न की डीआरएम इति पांडे जी, इनसे शुरू करने जा रहे हैं। और ये शो एक मोटिवेशनल शो है, जिसका पहला एपिसोड हम आपके पास आप तक के पहुंचा रहे हैं। हमारे बीच में भुसावल डिवीज़न की डीआरएम श्रीमती इति पांडे जी मौजूद है। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि वो एक ऐसी अधिकारी है जिन्होंने अपने कठिन प्रयासों से इस मुकाम को हासिल किया है। मैम, सबसे पहले तो आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, आप ये बताइए, आप जो है भुसावल डिवीज़न के लिए एक प्रेरणा हो। आपने जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कई ऐसे आपके फॉलोअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने एक इस पोस्ट के लिए किस तरह के प्रयास किए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगी? मैं इलाहाबाद सिटी को बिलोंग करती हूँ और मेरी फैमिली में काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज में थे। तो उनको देख के मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को मुझे ज़रूर से ज़रूर ही पास करना चाहिए। उसके लिए काफ़ी प्रयास किया। मेरी स्कूलिंग पूरी इलाहाबाद की है। मैं सेंट मेरीज़ कॉन्वेंट की पास आउट हूँ। फिर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर्स किया और एग्ज़ाम में बैठी। और उसके बाद मुझे रेलवे ट्रैफिक सर्विस मिली और आज मैं 25 ईयर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैं 26th ईयर ऑफ सर्विस में हूँ और डीआरएम के पद पे मुझे काम करते हुए 15 महीने हुए। मैम, आपको जो है आपका एक अनुभव, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही इस फील्ड में, और आपने इस चुनौती को कैसे पार किया? मैं सबसे बड़ी चुनौती कहूँगी कि जब मैंने रेलवे ट्रैफिक सर्विस ज्वाइन करी, तब बहुत ही कम महिलाएं थीं और बहुत ही कम महिलाएं ऑपरेशंस में काम करती थी। मैंने भी पहले शुरुआत में कमर्शियल में ही जॉब किया। रेलवे की नौकरी, चाहे आप किसी भी पद पर हों
और चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, रेलवे की नौकरी का मतलब 24/7 होता है। एक तो क्योंकि रेलगाड़ी चलती रहती है कंटिन्यूसली, तो आपको कंट्रोल से मॉनिटर करते रहना पड़ता है। दूसरा, रेलवेज एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा रहती है। इस वजह से आपको हर समय तत्पर रहना पड़ता है। तो चुनौती तो सबसे पहली है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको पंक्चुअल रहना है, आपको स्टाफ मॉनिटरिंग करना है और अपना काम पहले दिन से सीखना है। बिना काम सीखे आप किसी भी पद के हकदार नहीं होते। पद तो आपको मिलता है क्योंकि अब आप सिविल सर्वेंट हैं, तो आपने जॉब ज्वाइन कर ली, बट आपकी इफ़ेक्टिवनेस आपके वर्क से आती है। तो आप जितना परफॉर्म करेंगे उसी से आपकी प्रेजेंस होती है। मैम एक बात और, आपके लिए सफलता का अर्थ क्या है, और आपने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए क्या मेहनत की? आपको जैसा यूपीएससी आपने की होंगी, तो आपको किस तरह की परेशानी है उसमें? यूपीएससी पास करने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके लिए क्योंकि मैंने स्कूलिंग बहुत अच्छी करी और स्कूल डेज़ में भी पूरा परिश्रम किया। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में भी मैं टॉपर थी, तो वहाँ भी मैंने बहुत परिश्रम किया। एग्ज़ाम पास करने में मुझे कोई चुनौती नहीं लगी। नौकरी में आने के बाद आपने मुझसे ये प्रश्न पूछा कि मेरा सफलता का मापदंड क्या है। मेरा सफलता का मापदंड यही है कि जो टारगेट मुझे मिलते हैं सरकार की तरफ से, जो टारगेट हमारी रेलवे के होते हैं, वो ही मेरे टारगेट्स हैं पूरे करने के लिए। और अगर मैं उन चुनौती पे खड़ी हो गई तो मैं अपने आप को सफल पाऊंगी। दूसरा, गोल्स मैंने अचीव किए और उसके साथ साथ मेरे स्टाफ का सेटिस्फैक्शन रहा कि उन्होंने बढ़िया काम किया, ये भी मेरे लिए एक सफलता का मापदंड है। बिल्कुल। मैम आपको क्या लगता है कि आज के युवाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि युवा आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से प्रभावित है, तो मोबाइल में ज़्यादा खोए रहते हैं। तो एक तो उनको डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं कहूँगी कि पेशेंस, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए आज की जनरेशन को। शॉर्टकट से आप कुछ भी हासिल नहीं करते। और आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ कंज्यूमरिज्म, मतलब नए नए गैजेट्स खरीदना, नए नए सामान के पीछे भागना, इसके लिए आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन है सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करके देना। आपको इतना बड़ा बनाया गया, आपने कोई गोल हासिल किया, कोई ओहदा हासिल किया, इसका मतलब ये है कि आपके प्रयास और डबल हो जाने चाहिए ताकि आप सोसाइटी को गिव बैक कर सके जो कि आपको मिला। ये मैं सोचती हूँ। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है, और आपने अपने जीवन में उनसे क्या सीखा? मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फादर और मदर। मेरे फादर जो कि डायरेक्टर जनरल थे मेडिकल हेल्थ के, और मैंने उनको सिर्फ दिन रात परिश्रम करते देखा, घर के बाहर काम करते देखा, अपने गोल्स अचीव करते देखा। और मेरी मम्मी, जिन्होंने मुझे एहसास दिलाया पहले दिन से कि इवन एज अ लेडी मैं सब कुछ कर सकती हूँ, जो कि संसार में जो हमारे साथ वाले जो बॉयज़ कर सकते हैं वो गर्ल्स कर सकती हैं, और कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत की से आपको सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी प्रेरणाजनक बात जो मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे सिखाते थे, वो कहते हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ का उपयोग आपने अगर सफलतापूर्वक किया तो आप ज़िंदगी में कभी नहीं हार पाएंगे। आपको कोई नहीं पीछे हटा सकता, सफलता आपकी है। बट स्टूडेंट ईयर्स में आपको कमिटमेंट के साथ पढ़ना है और अपना टाइम अपने स्टडीज़ को देना है। ये आजकल के बच्चों को समझना चाहिए। बिल्कुल। मैम एक और सवाल, रेलवे में अपने अनुभव के आधार पर आपको लगता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? रेलवे के लक्ष्य देश के लक्ष्य हैं कि हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, गाड़ी को टाइम पे चलाना है
और पंक्चुअलिटी से रखना है, जो सुख सुविधा है वो पैसेंजर को देनी है। ये हमारे रेलवे के लक्ष्य हैं और यही देश के भी लक्ष्य हैं। हम जितना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे उतनी तेज़ी से हम गाड़ी चला पाएंगे, उतना हम समय की बचत कर पाएंगे और यात्रियों को समय पे पहुंचा पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं, जो मैंने अपने काम से सीखा कि मैंने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क भुसावल में कराए, जो कि हमारे ट्रैफिक फैसिलिटी वर्क हैं, वो काफ़ी साल से पेंडिंग थे। तो 24 वर्क्स हमने एग्जीक्यूट किए, 28 नॉन इंटरलॉक वर्किंग हमने एग्जीक्यूट कराई। हर में एक ही चीज़ विजयी थी और वो थी टीम वर्किंग। अगर हमारे डिवीज़न में टीम वर्किंग है और सारे डिपार्टमेंट साथ में काम करते हैं तो सफलता आपको कहीं नहीं छोड़ के जाएगी, वो आप ही के पास आएगी वापस। बिल्कुल मैम, एक आखिरी और अंतिम सवाल, आपके पास कोई ऐसी सलाह है जो आप हमें देना चाहे या हमारे दर्शकों को जो आपको देख रहे, इस तरह कोई मैसेज की जो उनकी सफलता में कारगर रहे? और आपको बहुत से युवा एक प्रेरणा मानते हैं भुसावल डिवीज़न में, तो आप क्या मैसेज देना चाहूँगी युवाओं को, यूथ को? आज तो साल का पहला दिन है, तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं 2025 के लिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी डिसिप्लिन और आपका काम आपको हर जगह वही प्रसिद्धि देगा जो कि मुझे दे रहा है। मेरे पास और कुछ खास नहीं है, बस मेरा हार्ड वर्क है और मैं हर समय बिलीव करती हूँ कि आपके वर्क को स्पीक करना चाहिए। मतलब विजिबिलिटी शुड बी ऑफ योर एफर्ट्स, नॉट ऑफ योर फेस। तो यदि आपके प्रयास हैं मेहनत करने के तो आप हर समय निरंतर आगे ही बढ़ेंगे। मैम एक सवाल और, हमको पता चला कि आप एक अच्छी प्लेयर हो, एक अच्छी रनर हो, क्या बोलना चाहूँगे आप? इतने उम्र में भी ऐसा लगता नहीं कि आपकी जो है एज पता नहीं चलती, लेकिन आप फिट जो है कि आप स्पोर्ट्स प्लेयर है इसीलिए फिट हो, आपकी फिटनेस का आप क्या राज है, क्या बोलना चाहूँगी? रनिंग मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट करी 2005 में। मैं पहले स्कूल में स्पोर्ट्स खेलती थी, मैं स्पोर्ट्स की कैप्टन भी थी, बट सिविल सर्विस में पढ़ते टाइम मैं स्पोर्ट्स पे उतना ध्यान नहीं दे पाई। 2005 से मैंने रेगुलरली मुंबई मैराथन किया और फिर मैंने कॉमराड्स मैराथन 2023 में किया और मैं ओनली महिला हूँ सिविल सर्विसेज से जिसने कॉमराड्स मैराथन किया। इसमें मैं कहूँगी कि मेरी डिसिप्लिन है और मुझे रन करके बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मेरी फिटनेस का राज सिर्फ मेरी डिसिप्लिन और डाइट है, बाकी और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं मैम एक अधिकारी के साथ साथ एक स्पोर्ट्स प्लेयर भी है, और जिन्होंने जिस तरह मैम ने बताया कि वो एक रनर है, रनर से ही उनकी जो फिटनेस है, फिटनेस के साथ साथ उन्होंने कहा कि एक अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। बीच में थी भुसावल डिवीज़न की DRM श्रीमती इति पांडे, जिन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी किस तरह वो एक आम महिला से लेकर DRM तक के बनने तक के उनका सफ़र को उन्होंने बताया। और हम भी ये बोलना चाहेंगे, मैडम ने एक ऐसा मैसेज दिया, आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारे। मैडम ने कहा कि कठिन प्रयासों से अगर आप में लगन है तो आप आपके मुकाम तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह के हमारे अगले और शो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN News 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN News 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं।